जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार सभी को। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल जय साधना एकेडमी में। हम लोग पहली क्लास से संचालन कर रहे हैं 5 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। और आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एक टॉपिक। शुरुआत सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारी संख्या। संख्या क्या है? संख्या है क्या? किस भाषा का शब्द है? तो संख्या हमारा जो है ना वो जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ से आया है? जर्मन से आया है। और ये किस शब्द का मतलब उस शब्द क्या है? वो है जहल। एक शब्द है जहल जो जर्मन भाषा का है और इसका मतलब होता है ना संख्या। जहल। ठीक है दोस्तों, संख्या जो है हमारा नंबर वो जर्मन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा के जहल शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है संख्या। चलिए, ये नया था इसलिए हमने सोचा कि ये भी आप लोगों तक पहुंच जाए तो बेटर होगा, तो ये बात की गई इस पे। अब हम लोग बात करते हैं जो आज का टॉपिक है वो है संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। पहले से ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बता देते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं। आपका होता है इवन नंबर, सम संख्या। फिर इवन के बाद होता है आड नंबर, चौथे नंबर पे आड नंबर विषम संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और फिर आता है को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। एक एक करके देख लेते हैं। इसका आज पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। पूर्णतः इसका ऑपरेशन ही कर दे रहे हैं। अपने माइंड को थोड़ा वीडियो की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपके हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप लोग का बेस कंप्लीटली क्लियर हो। जो भी आए यहाँ से क्वेश्चन गलती होने का चांस ना हो। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, किसे हैं? आपके माइंड में इनपुट कर रहा होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जो भी आप सोच पा रहे हैं 1 2 3 4 5 जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं वो सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 ऐसे अनंत तक जितनी संख्याएं आप सोच पा रहे हैं वो सब हमारी प्राकृतिक संख्या में आ जाएगी, नेचुरल नंबर में आ जाएगी। दूसरा है होल नंबर किसे कहते हैं। आपने पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सोचा, अब सोचते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। पूरा परिवार इनका हो गया 1 2 3, ऐसे आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। जब आपका जीरो भी इन सभी नेचुरल नंबर में जीरो को भी जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तीसरा लिखा हुआ है आपका इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन मतलब सम संख्या। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लो, इसमें है कि जब कोई भी संख्या इस यूनिवर्स में है और एक छोटी डिजिट लेते हैं 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः कोई भी शेष पल ना बचे, तो वो सारी संख्याएं, वो सभी संख्याएं आपका
इवन नंबर की श्रेणी में आएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे आप लोग अनंत तक ऐसी श्रेणी बनाइए और ये सब संख्याएं होगी आपकी सम संख्या, इवन नंबर। अब दूसरा है हमारा ऑड नंबर। जो संख्या, इसी इवन से ही कंसेप्ट लीजिए, जो संख्या आपके 2 से विभाजित ना हो उससे कहते हैं ऑड नंबर। क्यों? अब देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे ही अनंत तक जाइए आप लोग। ये सभी संख्याएं इवन नंबर होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है। अब आएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जो खुद से कटी, एक संख्या और हो जो दूसरी संख्या हो उससे भी कटे, विभाजित हो, और वो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो ही रही हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, ऐसे ही अनंत तक ये भी संख्याएं जाती हैं। ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो, देखो यहाँ पे आपका इवन नंबर ऑड नंबर है, ऐसे ही प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेगा परंतु उसमें एक नहीं होगा। ठीक है। तो आप ऑड नंबर देख रहे हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जब देखेंगे तो उसमें एक को हटा देंगे, बस पूरी संख्या अप्रॉक्स में आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा। तो 2, देखो इसमें एक है, इसमें एक नहीं होगा, इसमें 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही अनंत तक। ठीक है। 8 और प्राइम में डिफरेंस होता है भाई, और इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो आप लोग अभाज्य संख्या और विषम संख्या में देख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या जो आपका 2 से प्रारंभ हो रहा है और विषम संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है, ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। इसी वीडियो में समझ के हम लोग पढ़ रहे हैं एक पॉइंट को। को प्राइम नंबर, जब को प्राइम नंबर की बातें हम लोग करते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, कुछ नहीं करना है, लासा मासा सबको आता होगा। जो भी संख्या हो जिसका मासा कितना हो, 1 हो, वो सभी संख्याएं आपका को प्राइम नंबर होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे अनंत तक क्या होगा, जिसका मासा 1 होगा वो सभी संख्याएं को प्राइम नंबर होंगी। आशा करते हैं कि इतना तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9 से प्रारंभ हो रही है, प्राकृतिक संख्या 2, 3, 5, 7 से प्रारंभ हो रही है। को प्राइम नंबर कभी कभार पूछता भी है और अच्छे से पूछता है, तो आपका होगा जिसका मासा 1 हो, वो सभी संख्याएं को प्राइम नंबर होंगी। ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। देखो अब कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 50 से 100 तक, 51 से 100 तक पूछ लेता है कितनी होती है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से कर सकें। हमारा लक्ष्य यही है कि आप लोग को गणित बिल्कुल आसान तरीके से प्रोवाइड किया जाए। गणित एक बहुत आसान विषय है, मैं फिर कहता हूँ ये बात कि बहुत आसान विषय है गणित। देखो प्राइम नंबर कितनी है, इसको देखिए,
अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि टोटल संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 50 तक कितनी है, 51 से 100 तक कितनी है, 50 से 100 तक कितनी है। वो किसी तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब इसमें अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 4 5 है आपका, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 पैतालीस 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, ये परिचय हो चुका है। अब देखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक। तो हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब 1 से 50 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो है 15। ठीक है, फिर क्या होता है कि 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर काउंट कर लेते हैं अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी अभाज्य संख्या है, 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तब भी आपका आएगा 10। क्या है 49 से 100 तक पूछ ले, 49 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तब भी आपका उत्तर 10 ही आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 1 से 50 तक हमारी हो गई 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, 51 से 100 तक हो गई 10। अब देखो 1 से 100 तक पूछ रहा है तो हम इसका कर देंगे एडिशन और हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन, हो जाएगी 25 संख्याएं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 25। 51 से 100 तक 10, 1 से 50 तक 15। ये अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम कहते हैं कि इसको आप लोग अपने माइंड में इनपुट डाल दीजिए, कभी भी नीड हो तुरंत अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कौन कौन सी होती हैं ये क्लियर हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए। 1 से 50 तक कितनी है, 51 से 100 तक कितनी है, 1 से 100 तक कितनी है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जो संख्या से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आएगा, 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बार आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक 0 कितनी बार आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल मैंने बताया कि मैं बेस से चलूंगा और आप लोगों को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है, वहां से हम टॉपिक को उठाएंगे। हर एक टॉपिक पे हम लोग ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन कर देंगे एक टॉपिक का। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी बार संख्याएं आती हैं, तो अब आप देखो भैया कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा इसको देखना है। आपकी एक संख्या होती है 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
आएंगी आपका 20 टाइम्स यानी 20 बार। ठीक है, एक एक जो है ना वो आएगा 21 बार, 21 टाइम्स, 21 बार। एक आएगा 1 से लेकर 100 तक, एक आएगा 21 बार। ठीक है, और जो जीरो है हमारा ना ये आएगा 11 बार, 11 टाइम्स। जो जीरो है हमारा शून्य है ना ये आएगा 11 बार। ठीक है, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलतियां होती हैं। अब आप इसको देखेंगे कि 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर उसमें काउंट करेंगे, तो ये अपने माइंड का काम नहीं है। ये अपने माइंड का काम है, इतना इनपुट दे दो, आउटपुट इससे ले लो। जब आपके पास देखो 3 बार हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहली बार हमको लगता है 60 सेकेंड, दूसरी बार लगता है 40 सेकेंड। अगर हम लोग पहली बार में कुछ समझ गए तो 40 सेकेंड, और जो हम लोग तीसरी बार सॉल्व करते हैं ना, तीसरी टाइम्स, जब तीन बार, एक दो तीसरी बार सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा जानते हो टाइम कितना लगता है? 25 to 40 सेकेंड। अब इतना रेशियो कम हो सकता है अगर आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखते ही आपको आंसर कर देना है। ठीक है, आज की ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पूर्ण नहीं हुआ है अभी ये संख्या पूर्ण नहीं हुआ है। अभी आपको बहुत सी चीजें इसमें बताना है, बहुत सी बातें इस पे करना है। ठीक है, लेकिन एक बात और है, मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। पहली क्लास है, होमवर्क तो भाई हमारे यहाँ से जाएगा ही, ये कंप्लीट आप समझिए कि मैं जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। आप लोगों को टेबल 1 to 15, अगर हो सके तो 20 अपने नोटबुक, जो नोट्स आप लोग इसके माध्यम, हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप 1 से 20 तक इसमें टेबल होना चाहिए और 1 से 100 तक गिनती होना चाहिए। ठीक है, 1 से 100 तक गिनती लिखिए, और ये जो हमने बताया है ना, इसका आप लोग आज ऑपरेशन कर लीजिए। ऑपरेशन कैसे? 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, ये क्या 20 बार आता है? आता है तो सही है। ठीक है, ये आप ऑपरेशन आज करेंगे, प्रैक्टिकली ऑपरेशन, किसी के कहने से नहीं। अगर मैं कह रहा हूं तो भाई आपके लिए वो अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑपरेशन कीजिए, एक काउंट कीजिए कि एक, फिर हमारा 11 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 41 हो गया। ऐसे हम लोग का 21 बार आता है। प्रश्न चिन्ह लगाए कि क्या ऐसा होता है, सही है? तो अगर आता है तो आप लोग नोट्स क्लियर करिए। जीरो क्या 11 बार आता है? आता है, सही। ठीक है, ये आज आप लोग ऑपरेशन करेंगे। ये टॉपिक जो हमने आपको बताया ना, ये दोनों करना नेसेसरी है, आवश्यक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक फार्मूला हम यहाँ पे ला रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है समांतर श्रेणी से। जब हम लोग ए बी पढ़े थे तो वहां पे ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का योग, कभी कभार होता नहीं है, प्राकृतिक संख्या है और ऐसी सीरीज बनती है कि हम लोग 1 2 3 4 5 और 100 तक ये सभी संख्याओं का योग। अब हम लोग अगर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करेंगे तो बहुत लेंथी होगा और हो सकता है बहुत टाइम लगे। इसका एक फार्मूला होता है n+1/2, यानी n और जो भी संख्या n है उसमें एक जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, n से गुणा,
n+1 ऐड करके इनको गुणा कीजिए और इसको 2 से भाग कर दीजिए। बस अब आपके सामने प्रॉब्लम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट कितना तक 100 तक 100 तक आपको जाना है। अब इसमें क्या करना है, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है n टर्म तक के लिए, n टर्म तक के लिए n+1/2 ये होता है। लेकिन हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा है इसको Sn = n/2 a + l। क्या पढ़ा है, Sn n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो n/2 a + l यही तो इसमें लिखा हुआ है, बस भाषा चेंज है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, भाषा इधर उधर कर सकता है। और ये समांतर श्रेणी का ही फार्मूला है। 9वीं 10वीं में हम लोग 10वीं में एपी है उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है। हम लोग इसको निकाल लेते हैं। n = कितने पद तक है हमारे टर्म है 100, ठीक है। तो n = 100। अब इसको हम इस फार्मूले में अगर रख देते हैं तो 100 × 100 मतलब 100 गुणे 100 + 1 बट्टे में आपका हो जाएगा 2। अब 2 से इसको यहाँ काट देंगे, 2 से भाग देंगे 100 को तो आ जाएगा 50, सीधा सीधा 50 आ रहा है। तो 50 गुने में आपका हो जाएगा 101, 100 + 1 101, ठीक है। अब ये आपका गुना होगा जब तो आएगा 0, ठीक है, ये 0 है, 0 इधर आ जाएगा, 5 × 9 5, फिर 5 0 हुए 0, 5 × 9 5, यानी 50 50 इसका उत्तर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 50 50 50 और फिर 100 है, 30 50 है, 52 52। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है 50 50, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये आज का जो सेशन है ये समझ में आया होगा। ये सेशन इंपॉर्टेंट भी है और हमने प्रारंभ इसीलिए यहाँ से किया है कि जो बेस होता है वो क्लियर होना चाहिए। अब जो कल की टॉपिक है, कल क्लास जो चलेगा इसी पे चलेगा, बट इसका जो अब कल जो क्वेश्चन चलेगा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। आप लोग आज देखिएगा इस वीडियो को, नोट्स बनाते चलिए। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कहीं से भी, उनको भी मैं खंगाल रहा हूँ, खोज रहा हूँ, एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। और जब वो क्वेश्चन हो जाएगा, जब आप लोग उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे, तब मैं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। पता ही नहीं चलेगा कि ये हार्ड आता है कि इजी आता है। आप लोगों को सब जो भी आता है वो इजी ही हो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सभी को आशा है, मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये वीडियो, ये जो क्लास है, पहली क्लास है, पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए प्रॉब्लम क्या है, किस वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, मैं आपको यहीं से सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। वीकली डिस्कशन क्लास भी चलेगी, परंतु उसका जो भी वीडियो है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन लिंक में ही व्हाट्सएप पे ही जाएगा, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इस फ्री ऑफ कास्ट बैच का प्रॉफिट उठाइए। आज 5 तारीख है, पहला क्लास है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आप लोग गणित को एंजॉय कीजिए, यही हमारी चाह है, मनोरथ है, अभिलाषा है। धन्यवाद, वंदे मातरम।